हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर एक संख्या प्रदर्शित करनी है। उत्तरोत्तर आवर्धन का क्या मतलब है? पहले हम इस बात को समझेंगे कि जो शब्द है उत्तरोत्तर आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, इसका क्या मतलब है। किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, उसका आवर्धन करना यानी उसके साइज को बड़ा करके देखना। जैसे हम किसी लेंस का प्रयोग करते हैं तो हमें जो चीज़ें हैं वो बड़ी दिखाई देने लगती हैं, फिर वो लेंस चाहे चश्मे में डला हुआ हो या किसी और चीज़ में हो। बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। संख्या रेखा पर हम इसको कैसे समझें, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। अगर हम कोई संख्या रेखा लेते हैं तो देखिए, ये विदित है कि संख्या रेखा पर हम 0, 1, 2 इस तरह के जो समान दूरी पर अंतराल लगाते हुए चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम अंक दिखाते हैं प्लस के अंक और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं माइनस के। ये जो दूरी है हम इसको बराबर बराबर जो है संख्या में प्रदर्शित करते हैं। बराबर बराबर दूरी लेते हुए हम इस संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपना स्केल देखते हैं तो स्केल में 1 और 2 के बीच में कुछ और भी निशान हैं। इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे बारीक निशान जो है हमें दिखाई देते हैं। वो कितने निशान हैं, आप अपने स्केल पर काउंट करके देखिए कि कितने निशान हैं किन्हीं भी दो अंकों के बीच में। जैसे 0 से 1 के बीच में कितने निशान हैं, 1 से 2 के बीच में कितने निशान हैं। आप देख पाएंगे कि इसके 0 के बाद 1, 2, 3, 4 निशान छोटे हैं, पांचवा इनके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। पहले 4 निशान थोड़े छोटे साइज के हैं और पांचवा कंपैरेटिवली बड़ा है। फिर इसी तरह से 6, 7, 8, 9 और ये 10वां जो बड़ा निशान है यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। जब आप 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो 1 को मिला करके 10वां निशान होता है। यहाँ से 4 निशान छोटे, फिर एक थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद 4 निशान छोटे और फिर बड़ा जो स्थान आया वहाँ पर 1 लिख दिया गया। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में 4 निशान जो है वो छोटे चलते हैं, फिर 1 निशान जो है वो बड़ा आ जाता है, फिर से 4 निशान छोटे चलते हैं और फिर 1 निशान जो है वो बड़ा आ जाता है। जैसे ही ये बड़ा निशान आता है इसको लिखा जाता है 2। यानी कि अगर हम इसे दशमलव की मदद से समझें तो ये हमारे पास क्या है, 0 के बाद अब 0 से 1 हमने इनको माइनस करके देखा। 1 में से 0 माइनस किया, बीच में निशान कितने आए, 10। यानी कि एक निशान 0.1 को प्रदर्शित करता है। हमने इनका अंतर देख लिया और इसको भाग कर लिया, जितने बीच में निशान आए उससे। 10 निशानों से विभाजित हुआ है तो 10 से भाग कर दिया, तो ये हमारा बन गया 0.1। यानी कि यदि हम इस पहले निशान को पढ़ना चाहें तो ये 0.1 है, उसके आगे वाला 0.2, उससे आगे 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6। इस तरीके से जब हम यहाँ पहुँचते हैं, इससे पहले 0.9 था और फिर दशमलव आकर के ये क्या बन गया है, 1 बन गया है। इसी प्रकार अगर हम बाकी संख्याओं को देखें कि जब भी हम उन्हें आवर्धन करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, अब हम इस अंतराल में से सिर्फ 1 और 2 का अंतराल दिखा रहे हैं, बाकी अंतराल हम नहीं दिखा रहे समझने के लिए, ताकि हम इसके साइज को समझ पाएं। यहाँ पर हमने 1 लिया हुआ है और ये मान लीजिए हमने 2 लिया है। अब इसके बीच में हमें बराबर बराबर दूरी पर 4 निशान, पांचवा थोड़ा सा बड़ा, फिर 6, 7, 8, 9 और 10वां थोड़ा बड़ा, इस तरह से चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 और 1 इनका अंतर और बीच में निशान कितने आए हैं, 10। यानी फिर से 1/10 और ये कितना है, 0.1। इसका मतलब 1 के आगे 0.1 लगाते चले। ये हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और उसके बाद 2.0 या फिर 2। इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए अब हम इन दोनों स्थानों को और बड़ा करके देखना चाहते हैं। अगर हम इसके बीच में यानी 1.1 और 1.2 के बीच में भी 10 निशान बराबर दूरी पर लगा लें, 1, 2, 3, 4, पांचवा थोड़ा बड़ा, 6, 7, 8, 9 और 10वां ये फिर से बड़ा। अब इनमें देखिए कितना अंतर है, 1.2 और 1.1, 10 निशान बीच में आए हैं, इसे 10 से भाग किया, यानी कि 0.1 10 से भाग हो रहा है,
यानी कि ये 0.01 को प्रदर्शित करता है। एक निशान आगे चलना यानी 0.01 आगे बढ़ जाना। अगर हम इसको 0.01 आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो गया 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और उसके बाद 1.2। तो इस तरीके से ये संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम सोचें अब इसमें से भी थोड़ा और बड़ा किया जाए तो हम कोई भी दो संख्याएं ले लें। मान लीजिए हम यहाँ से 1.11 और 1.12 ये दो संख्याएं ले लेते हैं। अगर हम इसको लें संख्या रेखा के ऊपर 1.11 और 1.12 तो देखिए फिर से हमने इनका अंतर देखा और क्योंकि 10 निशान है बीच में तो ये भाग करके हमारे पास आ जाता है 0.001 यानी कि एक चिन्ह 0.001 आगे बढ़ जाता है। ये हमारे पास पहला हो गया 0.001 बढ़ा करके 1.12। अब ये इससे आगे बढ़ रहा है, ये तो 1 था हमारे पास, 0.001 आगे बढ़ गया तो ये हमारे पास आ गया 1.11 और इसमें हमने बढ़ा दिया 0.001 यानी कि 1.111 3 बार 1 आ गया इसमें। फिर इसमें हमने देखा अगला आ गया 1.112, फिर आ गया 1.113, 1.114, फिर 1.115। इस तरीके से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये 5 वाला थोड़ा सा बड़ा होगा 1.116, 1.117, 1.118, 1.119 और फिर आ गया 1.12। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो संख्याएं हैं हम इन संख्याओं पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास संख्याएं आ रही हैं हम उन संख्याओं को देख रहे हैं कि इनके बीच में कितना आ गया। 1.11 से लेकर के 1.12 के बीच में हमारे पास संख्याएं आ गई। इनको हमने दिखा दिया कि 0.001 का इसमें डिफरेंस चल रहा है। इस डिफरेंस को हमने इसमें शो कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या दिखाएंगे, इसी विधि से हमें दिखाना है 3.765 को। जो 3.765 है, अब हम इसकी शुरुआत किससे करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर आता है। जो हमारा ये संख्या है ये किस किस के बीच में संख्या आ रही है। ये संख्या हमारी बीच में आ रही है 3.7 और 3.8, इसके बीच में हमारे पास ये संख्या आती है। जो संख्या है 3.765 वो 3.7 से बड़ी है, 3.8 से छोटी है। इन्हीं संख्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने नंबर लाइन ले ली। अब क्योंकि हमें 10 निशान बराबर दूरी पर लेने हैं तो यहाँ पर हमने बराबर दूरी के निशान लगा दिए। 5वां निशान थोड़ा सा बड़ा होगा और ये किस किस के बीच की संख्या है, 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या है। अब ये देखिए इनमें अंतर कितना है। हमने दोनों का अंतर लिया और 10 से भाग कर दिया। तो जब हमने ये भाग कर दिया ये हमारे पास आ गया है 0.01 का अंतर है। तो ये कितना हो गया, 0.01 बढ़ाने पर 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और उसके बाद 3.8। यानी कि जो हमारे पास ये संख्या चल रही है 3.765, जब हमने पहले वाली दो संख्याएं ली 3.7 यहाँ पर और इससे दशमलव के बाद एक स्थान बढ़ा के यानी 3.8 यहाँ तक आया। जब हम ये बीच में संख्याएं ले रहे हैं ये इन अंकों को कवर करती हैं, यानी 3.76 इसके बीच में दिखाई देगा। जब हमने ये इस तरीके से लिखी तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3.76। अब हमें ये देखना है कि इसके आगे वाली संख्या 3.76 से आगे वाली संख्या, तो अब ये 3.76 और 3.77 इन दोनों के बीच में हमारे पास आगे वाला अंक आएगा। तो हमने फिर से इसके लिए नंबर लाइन ले ली और अब कहाँ से शुरू किया,
पहले हमने 3.7 तक लिया था, अब हम किससे ले रहे हैं 3.76। बराबर बराबर दूरी पर निशान, पांचवा निशान थोड़ा सा बड़ा, और ये कहाँ पर जाकर खत्म होगा 3.77 पर खत्म होगा। और फिर से इनका अंतर देखिए 3.77 और 3.76 और 10 से इसको भाग करना है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.001, यानी जो ये दो स्थान है उसके आगे एक संख्या लिखी जा रही है। जब ये 3.7 था तो 3.71 चला था, अब ये 3.76 है तो 3.761 चलेगा। जो संख्या यहाँ है उसी के पीछे 1 2 3 4 चलने शुरू हो जाती है। 3.761, 762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और फिर ये क्या आ गया 3.77। तो अब देखिए ये जो संख्या है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो 3.765 है ये हमारे यहाँ लोकेट हो जाता है। तो हमें करना क्या है, जो भी संख्या दी गई है उसका आवर्धन करके लिखना है। आवर्धन करके लिखने के लिए ये जो हम माइनस करके दिखा रहे हैं इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। आपको सिर्फ ये रेखाएं दिखानी है कि रेखाओं पर ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है। 3.7 किसके बीच में है, 3.7 बीच में है 3 और 4 के। हम सिर्फ पहले अंक से अगर सोचना शुरू करते हैं तो अब 3 के बाद क्या आएगा 3.1, फिर 3.2, बराबर दूरी पर चलेंगे 3.3, 3.4 और फिर 3.5, फिर 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये क्या था 4। यानी पहला अंक 3 था, यहाँ से शुरू किया, एक बढ़ाकर खत्म हुआ यानी 4 पर खत्म होगा। जो ये संख्या है उसके पीछे 0.1, 0.2, 0.3 जो है वो चलना शुरू हो गई। उसके बाद अगले स्टेप पर आए। अब यहाँ हमने क्या देख लिया, ये 3 के बाद 3.7, 3.7 से चलना शुरू हुआ, ये दशमलव बढ़ा करके 3.8, 7 के पीछे क्या शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। अब यहाँ से देखा कि उसके बाद 3.7 के बाद 3.76 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3.76 और 3.77 को दिखाएंगे तो 3.76 और 3.77। अब इसके पीछे क्या लगना शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6, ये जो संख्या है इसी के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 आना शुरू हो जाता है, तब तक जब तक हमारे पास जो मांगा गया है, जो पूछा गया है सवाल में, जब तक वो बिंदु प्रदर्शित ना हो जाए। इसे नोटबुक में नोट करेंगे और इसके बाद फिर अगले प्रश्न को करेंगे। अब हम करेंगे इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। जैसे कि आपने देखा हमसे पूछा गया है 4.26 बार। 4.26 बार का मतलब क्या है, जिसके ऊपर बार है वो संख्या बार बार लिखी जाती है, तो इसका मतलब 26 26 26 कई बार लिखा जा रहा है। यानी कि हम क्या दिखाने वाले हैं संख्या रेखा पर, हम इसके अंदर ये जो पहले 3 अंक हैं दशमलव के बाद, इन संख्याओं को दिखा रहे हैं। वैसे तो ये संख्या चलती रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा स्टेप तो करना संभव नहीं है, तो हम इसके 3 या 4 स्टेप जो है वो शो करेंगे। अब हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा ली और ये देखा ये संख्या कहाँ से शुरू हुई है 4 से, 4 से शुरू हो रही है 5 तक जा रही है। फिर से हमने क्या करना है, इसके बीच में 10 बराबर निशान जो है वो लगाने हैं। जो संख्या यहाँ है उसके पीछे 0.1 शुरू हो जाता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 5। जो यहाँ पहला अंक है उसके पीछे 0.1, 0.2, 0.3 करके हमारे पास संख्या 9 तक चलती है। तो अब यहाँ देखिए हमें 4 पॉइंट क्या मिल गया 2, ये 4.2 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये और इसके आगे वाला अंक। अगले स्टेप में हमें इन दो अंकों के बीच में संख्या दिखानी है 4.2 और फिर से बराबर दूरी पर 4 निशान, पांचवा थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद हमारे पास बराबर दूरी पर 4 निशान और फिर वहाँ पर 4.3। अब फिर से इन संख्याओं के पीछे क्या होगा 1 2 3 लिखना स्टार्ट कर देंगे, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 इस तरह से।
अब देखिए ये पहले वाले संख्या यानी 4.26, अब ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगली बार हमारे पास क्या हो जाएगा, संख्या रेखा के ऊपर 4.26 से 4.27 तक फिर से बराबर दूरी पर 10 निशान जो हैं हमें दिखाई देंगे। ये हमारा 4.27 है और इसके पीछे 1 2 3 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और उसके बाद ये संख्या आ गई हमारे पास 4.27। अब यहाँ देखिए ये 0.26 जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, 4.262। ये जो संख्या है ये क्या है, 4.262। तो पहले 3 दशमलव स्थान तक यदि हम इसका आवर्धन करते हैं तो हमें इस प्रकार से ये संख्या दिखाई देती है। पहला अंक लिया और आखिरी उससे 1 ज़्यादा होगा, बीच में इसके पीछे 0.1 0.2 0.3 करके 0.9 तक। ऐसे ही अभी जब हमारे पास ये पहला 2 मिल गए 4.2 यानी कि यहाँ से शुरू किया 1 पे खत्म होगा, बढ़ करके 4.3 पर खत्म होगा, फिर से 4.2 के पीछे ही 1 2 3 लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ तक के 3 अल्फ़ाबेट 3 डिजिट हमारे यानी कि 4.26, इससे कहाँ तक जाएगा 4.27 तक। तो 26 के पीछे ही 1 2 3 जो है हमारा आना शुरू हो जाएगा। क्यों हुआ है वो हमने देख लिया था कि हमने इनका अंतर देखा है, बीच में 10 इंटरवल लिए गए हैं, इसलिए हमारे पास ये दशमलव जो है एक बढ़ के जो पहले अंक था उसके पीछे ही 1 2 3 4 बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को भी पूरा करेंगे। 2 ही सवाल है इस प्रश्नावली के अंदर। यदि फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।